नमस्कार दोस्तों, अर्न टू लर्न चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जानेंगे कि टिम फेरिस की बुक द 4 आवर वर्क वीक से हमें क्या लर्निंग्स मिलती हैं। इस बुक में हम न्यू रिच के बारे में जानेंगे। ये वो लोग होते हैं जो एक लग्जूरियस लाइफ जीते हैं। ये लोग भविष्य के बारे में नहीं सोचते बल्कि वर्तमान में जीते हैं। ये लोग पैसे के साथ साथ समय और घूमने फिरने को भी उतना ही महत्व देते हैं। वे खुद काम करने की जगह दूसरों को अपने लिए काम पर लगाते हैं। ऑथर के मुताबिक न्यू रिच में शामिल होने के लिए हमें कुछ चीज़ों की जानकारी होना आवश्यक है। आइए जानते हैं उन चीज़ों को। रियल इनकम एब्सोल्यूट इनकम से ज़्यादा ज़रूरी होती है। आइए इसे समझते हैं। दो दोस्त हैं, राम और श्याम। राम की इनकम है 1,00,000 रुपये पर ईयर, जबकि श्याम की इनकम है 50,000 रुपये पर ईयर। ऐसे में आप सोचेंगे कि राम श्याम से ज़्यादा अमीर है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम इन दोनों की रियल इनकम को कंपेयर करेंगे तो हमें एक दूसरी ही तस्वीर दिखाई देगी। आइए रियल इनकम के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। राम और श्याम दोनों ही साल में 50 हफ्ते काम करते हैं। राम हफ्ते में 80 घंटे काम करता है, जबकि दूसरी ओर श्याम हफ्ते में सिर्फ 10 घंटे ही काम करता है। अगर हम उन दोनों की आवरली इनकम निकालें तो हम पाएंगे कि राम 1 घंटे में 25 रुपये कमाता है, जबकि श्याम 1 घंटे में 100 रुपये कमाता है। यानी रियल इनकम के हिसाब से श्याम राम से 4 गुना ज़्यादा अमीर है। उसके पास राम से 70 घंटे हर हफ्ते ज़्यादा भी हैं अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए और अपने बिजनेस को और बढ़ाने के लिए। फेल होने के डर के कारण लोग आगे ही नहीं बढ़ते। बहुत से लोग अपनी नौकरी और बिजनेस में ये सोच कर लगे रहते हैं कि एक दिन चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और उनकी इनकम बढ़ जाएगी। अनिश्चितता और फेल होने की संभावना बहुत डरावनी होती है और उसी कारण लोग अप्रसन्नता को चुनते हैं। वो अपना सारा जीवन उसी डर में बिता देते हैं। जब भी हम किसी बड़े निर्णय को लेने के बारे में सोचते हैं तो हमें ये प्रोसेस अपनाना चाहिए। 1 से 10 तक के स्केल पर अपने निर्णय से होने वाली संभावनाओं को लिखें जो आपको लगता है कि हो सकती हैं। 1 का मतलब है कि वो पूरी तरह से फेल हो जाएगा और आप बर्बाद हो जाएंगे, और 10 का मतलब है कि वह पूरी तरह से सफल होगा और आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। जब हम निर्णय लेने के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि रिजल्ट एक ही होगा, यानी हम पूरी तरह फेल हो जाएंगे। लेकिन रिसर्च के मुताबिक ऐसा होता है कि हमारे डिसीजन का इम्पैक्ट 3 से लेकर 4 के लेवल के बीच में होता है और लॉन्ग टर्म में वो 9 से 10 के बीच में होता है। पर क्योंकि हम डर के कारण आगे ही नहीं बढ़ते, इसलिए कभी हम उस परिणाम के बारे में जान ही नहीं पाते हैं। तो उठिए और आगे बढ़िए। अगर आप सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं तो याद रखें कि सही समय है अब। इफ़ेक्टिव होना या एफिशिएंट होना। इफ़ेक्टिवनेस का मतलब होता है उन चीज़ों को करना जो आपको आपके गोल्स के पास ले जाएं। एफिशिएंसी का मतलब है चीज़ों को, चाहे वो ज़रूरी हैं या नहीं, किफ़ायती तरीके से करना। ऑथर के मुताबिक इफ़ेक्टिव होना एफिशिएंट होने से ज़्यादा बेहतर होता है। इफ़ेक्टिव बनने के लिए हमें 2 लॉज को जानना ज़रूरी है, परेटोज़ लॉ और पार्किंसंस लॉ। परेटोज़ लॉ के मुताबिक हमारे जीवन में 80% आउटपुट सिर्फ 20% इनपुट से आता है। 80% प्रॉफिट्स 20% प्रोडक्ट्स और कस्टमर्स से आते हैं। इस लॉ को हम अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें उन 20% चीज़ों पर ही फोकस करना चाहिए और बाकी की 80% चीज़ों को एलिमिनेट कर देना चाहिए। पार्किंसंस लॉ के मुताबिक किसी भी कार्य की महत्वता और जटिलता उसको करने के समय के अनुसार बढ़ती और घटती है। यदि आप किसी कार्य को करने के लिए छोटी डेडलाइन सेट करते हैं तो आप उस कार्य पर अच्छे से फोकस कर पाएंगे और बेहतर तरीके से उसे कर पाएंगे। तो हम इम्पोर्टेंट काम पर फोकस करके अपने काम के समय को कम कर सकते हैं और अपने काम के समय को कम करके सिर्फ इम्पोर्टेंट काम कर सकते हैं। इफ़ेक्टिव बनने के लिए हमें चीज़ों को आउटसोर्स भी करना चाहिए। हमें अपने समय को बड़ी और बेहतर चीज़ों के लिए फ्री करना चाहिए। उसके लिए हमें अपने वो कार्य जिन्हें हमें खुद करने की आवश्यकता नहीं है, दूसरों को आउटसोर्स कर देने चाहिए। हमें अपनी इनकम को ऑटो पायलट पे डाल देना चाहिए।
दोस्तों, जैसा कि हमने देखा था कि न्यू रिच लोग अपने जीवन में पैसे के साथ साथ समय और घूमने फिरने को भी उतना ही महत्व देते हैं। इसके लिए वो अपनी इनकम को ऑटो पायलट पर डाल देते हैं, जिससे उनके काम पर ना होने के बाद भी उनकी इनकम आती रहती है। यहाँ हमें एक्टिव और पैसिव इनकम का फ़र्क जानना होगा। एक्टिव इनकम वो होती है जिसे पाने के लिए हमें अपना खुद का समय देना पड़ता है, जैसे कोई नौकरी करना, कॉलेज में पढ़ाना या अपनी शॉप चलाना। पैसिव इनकम वो होती है जिसे पाने के लिए हमें अपना कम से कम समय देना पड़ता है। पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए कुछ तरीके हैं: ऑनलाइन कोर्स बेचना, अपनी शॉप को रेंट पर दे देना या यूट्यूब चैनल बनाना। तो ये थी इस बुक से मिलने वाली 4 लर्निंग्स। रियल इनकम एब्सोल्यूट इनकम से ज़्यादा बेहतर होती है। फियर ऑफ फेलियर लोगों को आगे बढ़ने से रोकता है। इफ़ेक्टिव होना एफिशिएंट होने से बहुत बेहतर होता है। अपनी इनकम को ऑटो पायलट पर डालें, पैसिव इनकम पर फोकस करके। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे जब भी हमारा कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।